चैतन्य, सात चैतन्य। अभी अभी एक लाइन सुनी होगी, जाग जाग तेरा जीवन कर जाए। ये जागना जो है विचारवान का काम है। जो विचार करेगा जाग जाएगा, जो नहीं करेगा वो सुत्ता रहेगा। सोता रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम सोए पड़े रहोगे, उठ भी लोगे, काम धंधा भी कर लोगे, फिर भी सोए सोए करोगे। क्यों? तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा भला कहाँ है। जिस दिन तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा भला किस चीज में है, तो तुम जाग जाओगे, जागे हुए हो जाओगे। बस विशेष कमी यही है इंसान में, वो विचार नहीं करता, अपना भले बुरे के लिए कुछ नहीं सोचता, नहीं सोचता कि उसका असली हित कहाँ है, उसका असली भला कहाँ है और उसका असली नुकसान कहाँ है। बस ये बात नहीं सोचता। सोच ले तो उसको पता चल जाए कि तुम्हारा असली भला किस चीज पाने में है, फिर तो तुम उस चीज के लिए कोशिश भी कर लोगे। लेकिन बात है जागने की, विचार करने की। मैं देखता हूँ, काफी देखा है कि जिसमें विचार नहीं वो पशु के समान ही होता है। जब विचार आ जाएगा तो मनुष्य हो जाओगे, विचार नहीं है तो पशु समान ना। साधो जग में मानस कोई ना देखा, जो देखा बैल बना है, बैल पशु के समान। क्या राजा क्या प्रजा सब बैल बने डोले। साधो जग में मानस कोई ना देखा, जो देखा सो बैल बना है। कोई बैल बना रेत रेशम का, कोई बना बैल मिट्टी कंकर का। नहीं सुधी किसी ने ना जानी, देखा ना मुख दर्पण का। नर पशु नारी पशु वेद पशु संसारा, मानस जानिए वाको जिसको विवेक विचारा। नर पशु नारी पशु गुरु पशु संसारा। वेद पशु तो कह दिया था, गुरु पशु संसारा। कोई नर का पशु है, कोई नारी का पशु है, कोई गुरु का पशु है। मानस को जानिए जाको विवेक विचारा। बेग के बैल बेग में डोले, लाखों बेग भिखारी, देख ले अपनी आंखों। कहें कबीर सुनो भी साधो, बैल से बच के रहना, पक्षपात के सींग चुभेंगे, कल कलेश क्यों सहना। सीधी बात है ये तो, मैं भी क्या और भी कोई कह रहा है। सोचना चाहिए थोड़ा सा कि हम बैल तो नहीं हैं। बैल हैं अगर विचार नहीं है, विचार फूट आएगा तो मनुष्य हो जाओगे।
अब संसार में देखते हो कर्म कांड, वो कहता है कि कोई बैल बना है रीत रस्म का। कितनी समाज की रीत रस्म है, सब उसके अनुसार चलते हैं। कोई भी रीत रस्म हो उसको छोड़ नहीं सकते, उसमें तुम्हारा कोई भला भी नहीं होता। रीत रस्म आगे आगे, तुम पीछे पीछे। कोई बैल बना है कंकर पत्थर का। कंकर पत्थर का क्या मतलब? सारी मूर्तियां कंकर पत्थर की बनी हैं। सीधा कह देते कि कोई बैल बना है मूर्ति का। तो कंकर पत्थर का देख लो कौन कौन बैल है, कौन कौन मूर्तियां पूजता है। कोई बैल बना है शिव शंकर का, देवी देवता का। अब कुंभ के मेले में देखते होगे कि कितने बाबे गए हैं, सारे किसके बैल हैं। सर में मुंडों की माला, मुंडों की माला, मरे हुए आदमियों की माला, सांप सर्प, बूढ़े बूढ़े कपड़े पहन के नाचते हैं, कूदते हैं, शिव का नारा लगाते हैं। ये आदमी हैं, ये तो नरे बैल हैं। इनको नहीं पता शिव क्या है, शिवलिंग क्या है। अंधाधुंध बस अपना पूजना, अपने संसारिक कामों की चिंता करना, बैल बने रहना। कोई बैल बना है वेद शास्त्र का। कोई बैल बना है षट दर्शन का। अपनी सुधि किसी ने ना जानी, देखा ना मुख दर्पण का। किताबें पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, दिन रात करते हैं। गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, पर अपना ज्ञान तो किसी को नहीं है। किसी को पढ़ने वाले को अपना ज्ञान देखा ना मुख दर्पण का। यही अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा दर्पण जैसी पवित्र और साफ है। उसके दर्शन कभी ना किए, बस उलझे रहे किताबों में, इनकी जिल्दों में। विचार हो तो निकल सकते हैं। कोई नारी का पशु है, कोई नर का पशु है, कोई गुरु का पशु है। नर नारी दोनों पशु हैं एक दूसरे के, ये तो तुम देख सकते हो। तुम्हें ज्यादा पता है, तुम गृहस्थी हो, कि औरत मर्द की कितनी पशु है, मर्द औरत का कितना पशु है। और गुरु पशु संसारा, गुरु पशु भी बोल दिया, लेकिन जो बोलते हैं उन पर कोई विचार नहीं करते। कुछ भी बोल दो, बस वो तुम्हारे संसारिक भले का होना चाहिए, तुम्हारे संसारिक भले का होना चाहिए। पक्का उसको मानते रहोगे, विश्वास करते रहोगे, अमल नहीं करोगे। ये पशु होना है। मैं कोई तुमको निष्कर्ष दे देता हूं कि ये सत्य है, आप उसको यूं का तुम धारण कर लो, उस पर विचार ना करो। ये पशुता है, ये गधापन है। लादे रहो नरी बातें, बताई हुई बातें, कोई फायदा नहीं होगा। बेकों को देख लो, भिखारियों को देख लो, इनमें तो कोई मानस नहीं देख ले अपनी आंखों। क्या ये मानस है? मानस नहीं है। मानस तो होता है जिसमें विचार हो, विवेक हो। तो कबीर फिर कह देते हैं, भाई इस बैल से बच के रहना। पक्षपात के, अहंकार के, स्वार्थ के सींग चुभेंगे एक दूसरे को। कल कलेश क्यों सहना? अब किससे बचेगा कोई? बचेगा कौन? कोई मनुष्य तो है नहीं। बैलों में सभी बैल हैं। बैल से बैल का क्या बचना? कहने का मतलब है सारा समाज इस दृष्टि से बैल पड़ा है, क्योंकि विचार नहीं है, बात बचने की है। कोई कोई थोड़ा सा विचार रखता है, उससे बचना मुश्किल हो जाता है। तो
विचार रख लिया करो, पशु ना रहोगे। ये जिंदगी जो आपकी जा रही है, धीरे धीरे खात हो जाएगा सब कुछ, तुम्हारा खात हो जाएगा, तुम्हारी राख हो जाएगी। जिन चीजों को तुम बटला करते हो वो चीज असल में तुम्हारी नहीं है। जो तुम्हारा है उसके नजदीक तुम जाते नहीं हो। मौत आएगी, सब हिसाब कर देगी। क्या हिसाब करेगी? जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारे पास रह जाएगा, जो तुम्हारा नहीं है वो विदा हो जाएगा। अब देख लो मौत के पास क्या बचता है। तुमने जितना भी धन दौलत जोड़ धरा है, मान इज्जत जोड़ धरी है, सब सुविधाएं जोड़ धरी हैं, कोठियां महल जोड़ धरे हैं, बैंक बैलेंस जोड़ धरे हैं, जिनको तुम अपना मानता है, ये निर्णय हो जाएगा कि ये तेरा नहीं है। तेरा तो तेरी आत्मा है, उसको मौत नहीं छीन सकेगी। जो तुम्हारा नहीं है उस सबको तुम्हारी मौत छीन लेगी। बस ये मोटा विचार ही कर लो कि मौत के समय क्या होगा। तुम्हारा अपना क्या रहेगा और तुम्हारा अपना सब छीन लिया जाएगा। जिसके ऊपर तुम मरते हो, मिटते हो, सारा जिंदगी किसी को तंग करके, किसी को सता करके, शोषण कर करके तुम कमा लेते हो, वो तुम्हारा कतई नहीं है, मौत बता देती है। मौत सबसे बड़ा सत्संग है, नहीं पता हो तो। अगर मौत संसार में नहीं होती, आदमी बहुत बुरे हो जाते हैं। थोड़ा बहुत सोच लेते हैं मौत के कारण कुछ नहीं, साथ में जाना, शांत रह जाते हैं, बुरे कर्मों से टल जाते हैं। जो नहीं विचारते तो भी वो करते रहते हैं। एक व्यापारी हीरों का, उसकी एक दुकान थी। दुकान में क्या करता, डेली दुकान पर जाता, शीशे शासों को कपड़े मारता, हीरों को डब्बे से निकाल के उन्हें पूछता। डेली का ये काम उसका। तो एक फकीर वहां से गुजरा, उसने अलख जगाई कि अलख निरंजन, ये तो अलख निरंजन एक निशानी है, मांगने की तरीका है। तो हीरो के व्यापारी ने उसको कुछ ना दिया, 5 पैसे भी नहीं दिए। कहने लगा चल चल आगे चल, कमा के खा लेता। लेकिन वो चला नहीं, वहां थोड़ी सी देर बैठ खड़ा होकर देखता रहा कि ये क्या करता है। उसका तो डेली का काम हीरों के डब्बे खोलना, उनको पूछना, शीशों को कपड़ा मारना, सब सफाई करना। तो उस व्यापारी ने कहा जाता क्यों नहीं, क्या देखता है? कि देख रहा हूं जो तेरा नहीं है उसको तो तुम झाड़ रहा है, पूछ रहा है, मांझ रहा है, और जो तेरा है उस पर तो तेरा ध्यान नहीं है। कि तुम पागल है, ये सब हीरे मेरे हैं, कि हीरे तेरे नहीं हैं, ये किसी और के हैं, और बरतेंगे तू मर जाएगा, तेरे पास नहीं जाने के। मौत आएगी जब हिसाब हो जाएगा, तुम देखते रहना इन हीरों को, ये पड़े रह जाएंगे, तुम विदा हो जाएगा, फैसला हो जाएगा कि ये तेरे नहीं है। अब तेरे को जचे या ना जचे। तो ये समझाने की बातें हैं। जाग मुसाफिर, जाग ले जागना हो तो। मुसाफिर है तो राही है, संभल कर चलना ओ राही, जीवन यो यूं खोने का ना। संभल कर चल ओ राही, ये जीवन यूं खोने का ना। थोड़ा सा आपने संभल के चलना होगा, सोच के चलना होगा। अगर यूं की तो बैल की तरह से तुम जुड़े रहे संसार में, इस परिवार में, तो आखिर कुछ नहीं होना, वही होना जो तेली का बैल होता है। तेली का बैल सारा दिन चलता है,
कहीं नहीं पहुंचता। सारा दिन 100 कोस चल लेगा एक ही पैड में, पहुंचता कहीं नहीं है। तेल निकलता उसको तेल ही ले जाता है। बैल का क्या है? यही हालत सब लोगों की है। सारा दिन चक्कर काटते हैं, उसी धंधे में, उसी खाने में, उसी विषय भोग में, सारा उसी में चक्कर काटते हैं, कमाते हैं। बिल्कुल तुम्हारा कुछ नहीं, ये सब दूसरे का है। तुम्हारा जो अपना उसको कमाते ही नहीं, तुम अपना आत्म धन कमाते ही नहीं। तो ये जीवन है, ये एक मौका है, इसको मत खो। इतना समझाने से थोड़े से तो जाग जाना चाहिए। थोड़ा सा अपनी भलाई के बारे में सोच लेना चाहिए। थोड़ा सा तो भजन ध्यान कर ही लेना चाहिए। ठीक से सेवा कर लेनी चाहिए। घर में प्रेम प्यार से रहना चाहिए। छोटे बड़े आपस में खुश रहें, प्रेम से रहें, नेक कमाई करें। थोड़ा इतना तो कर लें, 2 टाइम भजन कर लें। लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि विचार नहीं है। जो तुम्हारा नहीं है उसे अपना समझते हो, जो तुम्हारा अपना है उसे जुड़ते नहीं हो। बस यही बात है जागने की, तुम जागते नहीं। ये जीवन है, ये एक मौका है, इसको मत खो। ये बड़ा सुनहरी मौका है कि ये दोबारा आएगा तो भी खो दोगे तुम। ये ऐसा मौका है जो बार बार आता है। अनेकों सवेरे खो दिए, अब तक जाग्या नहीं। तुमने अनेकों सवेरे आए हैं तुम्हारे सामने, लेकिन अब तक तुम जागे नहीं हो, सोए पड़े हो। अनेकों सवेरों का क्या मतलब? अनेकों जीवन आए हैं आपके, अनेकों जन्म हुए हैं, लेकिन जागे नहीं हो। तुम यूं के त्यों हो। क्या प्रमाण है कि तुम यूं के त्यों हो? क्योंकि अब नहीं जाग रहे। जैसे पीछे थे वैसे ही अब हो। अब कुछ विकास कर लिया होता तो बोल देता कि जागे हुए हो। अब कुछ विकास कर रहे होते तो भी मान लेता कि कर रहे हो। जैसे तब थे जैसे कि जन्म आगा पीछा किसने देखा है? ये तो होता है, आगा भी है, पीछा भी है, वर्तमान भी है। तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं और अनेकों आगे भी जन्म होंगे। ये बीच की कड़ी में आप बैठे हो कि दोबारा जन्म का फिर प्रमाण क्या है? किसी को नहीं पता। अपने या हमें तुमने पता है कि दोबारा जन्म होता है? किसी को पिछला जन्म आपने याद नहीं है, पिछले कर्म याद नहीं है, और हम बोल देते हैं कि अगला जन्म पुनर्जन्म। कोई प्रमाण तो दिखता नहीं, लेकिन प्रमाण है, इसलिए तो पुनर्जन्म की बात की जाती है। एक छोटी सी चीज को ले लो आप, डर, भय। ये जो भय है ये तो प्रमाणिक होगा सभी को, सभी डरते हैं, सभी को पता है भय का। ये भय इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी पहले भी मृत्यु हुई है, पहले भी तुम्हारी मृत्यु हुई है, पहले भी तुम मरे हो। पहले ना मरे होते तो मरने से क्यों डरते? पहले मरे हो इसलिए डरते हो तुम। अगर ना मरे होते तो नहीं डरते, और मरे हो तो अब क्यों हो? अब हो और मरे हो तो पुनर्जन्म होता है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो पहले ना हो, केवल अब हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पहले किसी न किसी रूप में ना हो और अब हो। अब इसलिए हो कि तुम पहले भी थे। अगर पहले नहीं थे तो अब भी नहीं हो सकते। जैसे एक पेड़ है, पेड़ इसलिए है कि पहले वो बीज के रूप में था। अगर वो बीज के रूप में नहीं होता तो आज पेड़ के रूप में नहीं होता। अगर कोई बीज है वो भी इसलिए है कि पहले कभी पेड़ था। समझते हो ना? वो चीज हो ही नहीं सकती जो पहले ना हो। ये तो सीधी गति है ही नहीं, सब सर्कुलर है, सब गोलाई में घटित हो रहा है। चारों तरफ देखते हो, पृथ्वी को देखते हो, ये गोलाई में घूम रही है। दुख को सुख को देखते हो, जन्म को मृत्यु को देखते हो। एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। ये तो गोलाई में हो रहा है।
हर एक चीज गोलाई में चल रही है, तो जन्म होकर के कैसे मिट जाएगा जब हर एक चीज गोलाई में चल रही है। गोलाई में चलने का मतलब है कि तुम्हारा जन्म होता है, तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, फिर तुम्हारा जन्म होता है, फिर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। सीधी रेखा में कुछ भी नहीं चल रहा। सीधी रेखा में कुछ भी ना चल रहा तो मृत्यु होने के बाद जन्म क्यों नहीं होगा? मृत्यु होने के बाद फिर जन्म नहीं होगा, तो जन्म के बाद फिर मृत्यु नहीं होगी, जन्म ही चलता रहेगा। तो गोलाई में चलता है तो समझ लो ये जन्म और मरण है, ये होता रहता है, सब गोलाई में है। दूसरी एक और बात देख लो कि प्रत्येक होना, प्रत्येक चीज, उसका जो मौजूद होना है वर्तमान का, ईब का जो होना है उसका अपना खुद का, वो निरंतर बदल रहा है। किस ओर बदल रहा है? अपने से विपरीत होने की ओर। विपरीत होने की ओर प्रत्येक होना बदल रहा है, अपने दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में गति कर रहा है। कैसे समझाऊं? एक बच्चा है, अभी अभी जन्म हुआ है, वो बच्चा ही नहीं रहेगा, वो बढ़ना शुरू करेगा। वो बच्चा नहीं रहेगा, वो जवानी की तरफ बढ़ेगा। जो बच्चे का होना है वो जवानी की ओर बढ़ रहा है। बच्चे का होना नहीं रहना चाहता, वो जवान भी होना चाहता है, और वो धीरे धीरे जवान हो जाता है। बच्चा अपने विपरीत दिशा में गति करता है, जवान हो जाता है। प्रत्येक चीज अपने जैसा नहीं रहना चाहती, अपने से विपरीत बढ़ना चाहती है। जवान भी हो जाता है तो विपरीत गति फिर करता है बुढ़ापे की तरफ, फिर बूढ़ा हो जाता है। वो कुछ और होना चाहता है निरंतर, लेकिन अपने से विपरीत होना चाहता है। बूढ़ा तो मर जाता है, मर जाता है तो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु भी अपने से विपरीत गति करती है, जन्म की ओर बढ़ने लगती है, फिर जन्म हो जाता है, फिर जन्म मृत्यु की ओर बढ़ता है, फिर जो है फिर जन्म मृत्यु की ओर बढ़ती है, फिर मृत्यु जन्म की ओर बढ़ती है। ये सर्कुलर वे है। इस सर्कुलर रास्ते को आप रोक नहीं सकते, ये स्वाभाविक है। इसमें अच्छा कमा लो, बुरा कमा ले, तुम्हारे सामने आएगा। तो अच्छा क्यों नहीं कमा लेते, विचार क्यों नहीं कर लेते? संसार का तो बहुत कमा लेते हो, आसान नहीं है, टाइम नहीं है। अब तो मुश्किल से सत्संग आए हो, मेरे को पता है। एक एक काम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नमेड़ करके सत्संग में जाना है। किसी ने ये तैयारी नहीं की सेड काम कर लें, सत्संग में जाना है। बस काम हो गया तो जाना है, ना हुआ तो नहीं जाना है, बस इतनी चेतना है। अच्छे की ओर भी चलो, तुम थोड़ा सत्संग में भी ध्यान रखो, अपने भीतर की भी कमाई कर लो। जैसा करोगे तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अच्छा करोगे तो याद रखो अनंत गुना होकर मिलेगा, और बुरा करोगे तो ये ध्यान रखो वो भी अनंत गुना होकर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने थोड़ा सा बुरा किया है तो उतना ही मिलेगा। तुमने थोड़ा सा किया है, मुट्ठी भर जो है तुमने बुरा किया, तो मनो होकर मिलेगा आपको। मनो क्विंटल होगा, अनेकों क्विंटल होगा, बुरा फल जाएगा। तो यही बात है। तो ध्यान रखो, बुरा ना करो, बहुत ज्यादा होकर के आपके पास आएगा। अच्छा कर लो, बहुत ज्यादा होकर के आपके पास आएगा। विचार की जरूरत है। लगातार इसी रूटीन में लगे रहे तुम, जो उठे खाना पीना फिर सो गए, उठे खाना पीना फिर सो गए, लड़ते रहे झगड़ते रहे, जिंदगी की खात हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, एक मुट्ठी राख बचेगी। मेरे अंदर भी जागृति तभी आई थी कि मैंने विचार किया था कि इस जन्म का क्या मतलब है, इस जवानी का क्या मतलब है, इस धन का क्या मतलब है, इस मान सम्मान का क्या मतलब है, इस पद का क्या मतलब है, इस शरीर का क्या मतलब है। विचार के देखा तो एक मुट्ठी राख मतलब है। एक मुट्ठी राख है इसका मतलब, सारे के सारे का, सारे के सारे जीवन का।
अगर तुम इसमें कुछ ना किया पॉजिटिव तो एक मुट्ठी राख है, और कुछ कर लिया तो अनंत आत्मा है। इसके भीतर से रहते रहते तुम कर लो कुछ, राख तो फिर भी बननी है, लेकिन राख बनने के दौरान तुम कुछ कर लो, थोड़ा सा भीतर का भी कमा लो, प्रेम कमा लो, विचार कमा लो, भजन कमा लो, ध्यान कमा लो, ईमानदारी कमा लो, आत्मा कमा लो, कुछ तो कर लो। इंसान का जन्म लिया है, लेकिन नहीं, जिम्मेदारियां है ना, जिम्मेदारियां, इनको आदमी ढीली नहीं कर सकता। मैं नहीं कहता कि तुम्हें जिम्मेदारियां ना निभानी चाहिए, उनको निभा लो, अपने टाइम से ठीक ढंग से निभा लो, उनके सिवा भी कुछ और कर लो। तुम्हारा अपने आप को सुधारना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को मत भूलो। एक कहानी आती है अच्छी तरह से समझाने के लिए कि तुम किस तरह से संसार में जो अपनी जो ये निभाते रहते हो जिम्मेदारियां, और जिम्मेदारियां निभाते निभाते अंत में शमशान में चले जाते हो। फिर जिम्मेदारियां कौन पूरी करता है? बताओ कौन करता है? आज तो ठेकेदार बने हो, अगर अब सांस निकल जाए तो फिर कौन करेगा? करेंगे तो फिर भी, लेकिन तुम्हारा भ्रम है कि कौन करेगा। एक बार नारद ने विष्णु से कह दिया कि आप तो समर्थ हो, ज्ञान देकर के किसी का भला क्यों नहीं कर सकते, अपने वैकुंठ में क्यों नहीं ला सकते? जाग ले भाई। तो आदमी वैसे ही जागा हुआ दिखाई देता, वो जागा हुआ नहीं है, वो सुनता ही नहीं है किसी की। आप सुनता है ना किसी की सुनता है कि तेरा भ्रम है कि मैं उसको ज्ञान दे करके जगा दूं और अपने वैकुंठ में ले आऊं। कि ज्ञान दे करके नहीं तो तू वैसे भी उठा के ला सकता है, समर्थ है कि किसी तरह से नहीं ला सकता मैं इस तरह से, जब तक वो खुद राजी ना हो, खुद विचारवान ना हो, खुद ना चाहता हो, खुद अमल ना करता हो, खुद अपने आप को ना बदलता हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहेगा नहीं ये झूठ है, आप कोशिश करो, कोई कोई मिल जाएगा जगत में। तो वो आ गया वेश धारण करके एक महात्मा का, आकर के सत्संग शुरू कर दिए। तो सत्संग शुरू कर दिए तो एक सत्संग में उन्होंने कहा, सत्संग करके कहीं भी मैं वैकुंठ में जाऊंगा आज सीधा, कोई मेरे साथ चलता हो तो, जैसे मैं तुमको कह दूं कि मैं परमात्मा के घर में जाऊंगा, कोई चलता हो तो यहाँ कितने जो तैयार हो जाएंगे। ममता, जगत की ममता, जिम्मेदारियां, नहीं चल सकते। कहोगे कि थोड़ी देर कल चलेंगे, परसों चलेंगे, ये और कर लो, वो और कर लो, बहुत डरोगे जाने से, छोड़ नहीं सकते तुम इसमें। तैयार है गाड़ी, बैठ नहीं सकते, इतना पीछे से पकड़े गए हो तुम, इतने सम्मोहित कर लिए गए हो संसार ने, संसार की चीजों ने, छुटवा नहीं सकते अपना पीछा। तो वो तो आ गया, सत्संग कर रहा था, उन्होंने कहा कि चलो भाई कोई चलता हो तो हाथ खड़ा करो जिन्हें चलना हो। अब किसी ने हाथ ना खड़ा, एक नहीं खड़ा करा, थोड़ा बहुत विचार होगा, लेकिन केवल हाथ खड़ा करा, चलने के लिए तो अभी तैयार वो भी नहीं था। टाइम मांग लिया उसने कि कुछ समय लगेगा चल सकूं। कि समय का क्या मतलब? एक जिम्मेदारी है, मेरा बेटा है, उसकी शादी करनी है, उसकी शादी कर देंगे तो चलूंगा, ठीक है शादी कर ले, मैं फिर आ जाऊंगा। शादी करने के लिए बेटे की छोड़ दिया, शादी हो गई, वो फिर आ गया। जब तो शादी हो गई बेटे की, अब तो चल कि चलूं तो गा पोते का मुंह और देख लूं। अब पोता आ गया, अब उसे ये पता नहीं है, वो तो कहता कहता सांस किस टाइम निकल जाए पता है किसी ने? पोता होते होते को देखते देखते भी सांस निकल जाए, समझते हो ना? सांस का क्या पता कब निकल जाए। लेकिन जिम्मेदारी सारे जीवन की, ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तलक भर का भरोसा ना। ठीक है, पोता हो गया, फिर टाइम दे दिया कि फिर आया वो,
फिर आया कि अब तो चल, पोता तो हो गया, कि ये खेत क्यार में चले जाते हैं, पोते को कौन खिलावेगा। एक वो पोता खिलाने लग जाता है, जैसे जय भगवान करे काम, ध्यान करे ना कति, पोते खिलावा नरे खिला के भी राम के नाले इसके है, खिलाने नहीं कहता, खिला के भी राम के नाले इसके गुदड़े में बैठ के, फिर बाद में खिला ला, बीच में आगे पाछे भजन कर ले। तो क्या हुआ भाई, फिर टाइम दे दिया, फिर आया। अब की बार वो उसने मानस के चूल्हे में ना मिला, वो आदमी इतना बुढ़ा हो लिया, मानस के चूल्हे में ना मिला। उसकी प्रवृत्ति थी पोते खिलाने में, घर की रखवाल करने में, तो उस घर का सांप बन गया। वो कहते ना सांप धन की रखवाली करे, और सांप बन गया। आके देखा कि किते भी कोई नहीं की ले जाऊं मैं। जो तीसरी दृष्टि से देखा कि वो तो सांप बना पड़ा, वो ढूंढने लगा तो तिजोरी के पास पड़ा, पास आए और उसने फुफाड़ा मारा, और चोर ने उसके कमर में लठ मारा और उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। फिर देखा वो विष्णु आया कि चलेगा, बोला चलूंगा, मैं क्या करूंगा, तेरा कमर तड़वा ली, हड्डी तड़वा ली, कुछ करण का नहीं रहा, मैं तेरी सेवा करूंगा, अस्पताल में ले जाऊंगा, तेरी कड़ी जड़वाऊंगा, एक तो तू पड़ा रहे, फिर जन्म ले आएगा। तो ये होता है सब लोगों के साथ, तुम्हारा जच्चो ना जच्चो, आखिर में कमर तड़वा लेते हो और फिर परमात्मा को याद करते हो, फिर परमात्मा के क्या लगे, फूंस हो जाओगे, राख हो जाओगे, फेफड़े गल जाएंगे, किडनी गल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, दमा हो जाएगा, बैठ सको ना, उठ सको ना, फिर कहोगे हे रामन ठाले। अब कोई है जवान बैठा है या बैठी है, कहो कि कोई ठाले, ठाले कैसे ठाले, ऐसे नहीं होगा। जब उठोगे, जब तुम भीतर का ध्यान कर लोगे, खुदे उठ जाओगे। लेकिन आजकल के गुरु भी ऐसा काम कर देते हैं उठाने का। मैं एक कैसेट सुन रहा था, व्यास वाले की कैसेट थी पहले महाराज जी की, कि तुम भजन कर लो, गुरु तुमको लेने आओगा मौत के समय, तुम्हें गुरु ले जाएगा बैठा करके अपने जहाज में, अगर तुम नहीं चले तो तुमको खींच कर ले जाएगा। भाई वो तो बात ठीक थी, चलो अंधा होगा, जहाज लेके बैठा ले जाता होगा, खींच के ले जाऊंगा, ये तो संभव नहीं है। कहाँ ले जाएगा खींच के, शरीर ने दे ही नहीं। आत्मा को तो ले जा सके, और शरीर के लिए खींचने की तो कोई बात, आत्मा के लिए तो खींचने के लिए कोई बात नहीं है, तो शरीर के लिए है। शरीर ने कंधे पर लाद के गुरु ले जाएगा सतलोक में। ये भ्रम छोड़ दो, तुम करनी करोगे तो सतलोक में चले जाओगे, ना करोगे तो यहीं पड़े रह जाओगे। सांप वाला हाल है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको जगाने की बात करी है कि तुम्हारा गृहस्थ है, तुम्हारी जरूरत भी है, तुमने बालक बच्चे ही पालने हैं, सारी चीजों की जरूरत है, परंतु इस बीच में थोड़ा सा अपना भला भी विचार लो। 2 टाइम परमात्मा याद भी कर लिया करो, लेकिन 2 टाइम परमात्मा को याद नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। इसके लिए तुम अपना जहाँ से भी तुमको सूझे अपना नाम ले लो, ध्यान ले लो, भजन ले लो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। बिना कुछ तुमने खोजे रास्ता कैसे मिलेगा? तुम्हारी अपनी अक्षमता नहीं है, जिनमें अक्षमता होती हो तो खोज लेते हैं। तुम इंतजार करते हो अगली घड़ी का कि फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, या फिर में पूरा फेर लग जाता है, पूरा फिर अगला जन्म, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर एक और जन्म, फिर काटते रहिए तुम। फिर एक सन्यासी जिसको बहुत बड़ी जिज्ञासा थी, वो एक महात्मा के पास गया तो कहने लगा, महाराज जी मैंने नाम लेना है, शिक्षा लेनी है, ज्ञान लेना है, ध्यान लेना है। कि कोई बात नहीं, दे दूंगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। कि क्या शर्त है? कि 3 दिन यह आश्रम में रुकना होगा, और इस आश्रम की जो है तुमने चक्कर काटना होगा, फेरी लगानी होगी। 3 दिन फेरी लगानी होगी, दिन में सुबह शाम फेरी लगानी होगी, 7-7 गेड़े काटने होंगे। कह लगा, महाराज जी मैं तो ये बात नहीं मानता, मैं तो अभी लूंगा।
कि अभी क्यों ले गया, यहाँ तो कानून है, ये कानून, ये नियम पूरा कर ले तो दे दूं, कि ऐसा मैं कर लूंगा अगर एक गारंटी देते हो तो। कि कौन सी गारंटी? 3 दिन तक हो सकता है ये गारंटी दे दो कि मैं नहीं मरूंगा, अपनी भी दे दो और मेरी भी दे दो। अगर ये गारंटी देते हो तो 3 दिन रुक जाता हूं मैं नाम लेने के लिए। महाराज जी तो विचलित हो गया बेचारा, सांस, किसी को क्या पता कब सांस निकल जाए, कि अगर मैं 3 दिन रुकूं और बीच में मेरा सांस निकल गया तो नाम तो गया, नाम कौन लेगा, मौका गया मेरा तो। लेकिन ऐसे ऐसे मौके तो आपके जाते रहते हैं, सारी जिंदगी चली जाता हूँ, वो आदमी 3 दिन के लिए राजी भी नहीं हुआ। 3 दिन के बीच में भी सोच लिया कि 3 दिन में मर गया तो फिर क्या होगा। वो तो इतना चेतन, इतना जिग के 3 दिन ठहर जा फिर दूंगा। ठहरने ठारने की कोई बात नहीं है, बहाने की कोई बात नहीं है। जी चाहो जहां से तुम्हारी रुचि हो अपना भजन का तरीका ले लो और अपना आगत सुधार लो। ठीक है, इतना कर लोगे बहुत, इतना सत्संग सचेतन।